ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 12 दिन बाद दोनों कार्य छोड़कर चले गए। फिर शेष कार्य सी ने 22 दिनों में पूरा किया, तो सी अकेला उसी कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा, यह हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 48 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए उस कार्य को 48 दिनों में अकेला पूरा करेगा, तो बी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो इनका एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुल कार्य आ गया। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 240 को 48 से भाग करेंगे तो 5 पे कटेगा, और 240 को 60 से भाग करेंगे तो 4 पे कट जाएगा। तो ये ए और बी की कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल में आगे क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 12 दिन बाद दोनों कार्य छोड़कर चले गए। तो 12 दिनों में दोनों ने कितना कार्य किया है? एक दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 9 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलकर कर रहे हैं तो मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ। एक दिन का कार्य 9 यूनिट, तो 12 दिन का कितना हो जाएगा, इसे 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने 108 यूनिट कार्य किया है, और 108 यूनिट कार्य करने के बाद दोनों कार्य छोड़कर चले गए, और शेष कार्य फिर सी ने 22 दिनों में पूरा किया। तो शेष कार्य कितना बचा हुआ अभी दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुल कार्य 240 था, उसमें से 108 पूरा हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, और 200 में से 100 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 132 कार्य अभी शेष है। ठीक है, और हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेला उसी कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके लिए पहले हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। देखिए उसने 132 कार्य किया है। ठीक है, और कितने दिनों में पूरा किया है, 22 दिनों में किया है। तो इसे 22 से भाग कर देंगे, तो जब 22 से इसे काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, वो 6 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसी कार्य का 75% करना है, यानी उसे कितना कार्य करना है पहले हम वो निकाल लेते हैं। उसी कार्य की बात हो रही है, यानी कि 240 पहले कार्य था, तो इसका 75% पहले निकाल लेंगे। तो 240 का 75% निकालना है, तो इसे 3/4 से गुणा कर देंगे। 75% को हम 3/4 लिखते हैं। 4 से इसे काटेंगे तो ये 60 पे कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, 60 दिया 180। अब ये कार्य सी को करना है, तो कितने दिन का समय लगेगा, जो कार्य उसे करना है उसे उसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 180 को 6 से भाग देंगे, तो यानी कितने दिन का समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा उसे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं को मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ। अब देखिए दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से भाग किया जा सकता है, दोनों 12 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को 12 से काट दीजिए। तो मैं इसे 12 से काटूंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है बस। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से एलसीएम निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।